गाइस कल हम लोग एलसीएम पढ़ी थी ना, एलसीएम, उस पर देखें, ये सवाल देखें, इस सवाल को थोड़ा हल करने की कोशिश करें जरा। ये कौन सा सही होगा मुझे बताएं तो जरा। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, सॉरी हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 432. If the HCF of these numbers is 12, then the greater number is what? देख लें। शाबाश 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 शाबाश। 36 How did you know this? How did you know this कि ये 36 होगा? हाँ, डिवाइड किया आप लोगों ने? डिवाइड किया है सर 12 डिवाइड क्यों से? मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। याद है आप लोगों को एक चीज मैंने कही थी, याद है आप लोगों को चीज कही थी मैंने कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, देखिए जरा, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। याद नहीं आप लोगों को? अब आप लोगों के पास एचसीएफ जो है कितनी है? 12 है। देखिए जरा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मिली हुई है, कितनी है? 432 है। अगर आप लोगों को याद रखिएगा, देखें जरा, बट मसला ये है कि आप लोगों के पास एलसीएम नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है ग्रेटर नंबर कौन सा होगा। अब हेरे डिवीजन, शाबाश। मतलब आपसे पूछ रहा है कि भाई एलसीएम नहीं पूछ रहा, आपसे दो नंबर पूछ रहा है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को कहा था कि लेट से कि 20 और 30 को सिंपलीफाई मैं करूं, 10 से डिवाइड करूं दोनों को, तो कितना 2:3 होगा। अब 2:3 मतलब कि कोई नंबर्स हैं, लेट से कि कोई नंबर्स हैं, ए और बी मल्टीप्लाई होके कितना रिजल्ट दे रहे हैं? कोई नंबर्स हैं कि रिजल्ट कितना दे रहे हैं? 432 रिजल्ट दे रहे हैं, मगर वो नंबर का पता नहीं है नंबर कौन से हैं। तो उस हवाले से जो नंबर के इनके साथ मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, क्या मल्टीप्लाई? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है हमारे पास? 12 है। तो भाई 12a इंटू 12a करूं, सॉरी एक मिनट, wait. I have this issue here. एक मिनट, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी पॉज कर रहा हूँ। शाबाश। अब इधर देखिएगा जरा, माइक बंद कर लें। आज हमारा टॉपिक कौन सा है, मतलब कौन सा हो सकता है? एनी गैस, कोई आइडिया? स्क्वायर रूट। हाँ शाबाश, स्क्वायर रूट है। माइक बंद कर दें जरा। स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट को मैं पहले ऊपर लिख लूं एंड उसके बाद देखिए जरा, स्क्वायर रूट्स, ठीक, स्क्वायर रूट्स। अच्छा, सबसे पहले स्क्वायर, वीवो माइक बंद कर दें, शाबाश। सबसे पहले ना स्क्वायर रूट्स तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ ही रहे हैं इस चीज़ों को, मगर कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। इधर देखिए जरा, लेट से कि मैं कहता हूं कि 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2, ठीक, 2 इंटू 2 लिखा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, और फिर इसको 4 भी लिख सकता हूं ना, चैट पे बताते जाएं। और उसके बाद 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देख लें, ठीक। और फिर 4 है, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब याद रखिएगा, ये मेरा थोड़ा अपना स्टाइल है पढ़ाने का, मगर आप लोगों को देखना है। शाबाश, लुक एट एक मिनट, लुक एट दिस, थोड़ा ऑब्जर्व करें जरा। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। अगर आप लोग तो ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व ये कर रहे हैं आप कि भाई देखें, ये 1 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ये 1, फिर आपको रिजल्ट दे रहा है ये 1, फिर ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर आपको रिजल्ट क्या दे रहा है? 4 दे रहा है, देख लें, 4 दे रहा है। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये आपका क्या है? रूट है। जो ये 4 दे रहा है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है?
परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर कह सकते हैं। तो मुझे बताएं कि 16 परफेक्ट स्क्वायर है, रूट है 16 इधर इधर इसमें परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, पीएस परफेक्ट स्क्वायर 16। तो 16 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रूट क्या है? 4। तो रूट 4 होगा, ऑब्वियसली रूट 4 होगा। अगर मैं आप लोगों से कुछ कहूं कि भाई 49 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट क्या होगा? 84 अगर परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी 64 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट, चैट पे आ जाए, 81 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट क्या होगा? अगर लेट से कि 100 परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट क्या होगा? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, रूट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ हाँ, एक अलग बात है, एक कहानी अलग छिड़ती है कि भाई लेट से कि 256, लेट से 256 इज अ नंबर। अब आपको पता कैसे चले कि ये 256 परफेक्ट स्क्वायर है या कि बस यही है? हाँ, आपको पता कैसे चले कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? लेट से कि मैं और छोटा एग्जांपल दे देता हूँ, अंडर रूट निकालेंगे सर। मैं आपको कहता हूँ 36, इधर देखिए अंडर रूट तो है, वो थोड़ा तरीका। अगर ये मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप लोगों ने बताना क्या है? बताना ये है, इधर देखें जरा। अब बात यह है कि आप लोगों के पास एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? लुक, तरीका आप लोगों के पास क्या है? तरीका आप लोगों के पास है, कोई बता सकता है डिवीजन मेथड क्या आ सकता है? प्राइम फैक्टर, हाँ कुलसुम, प्राइम फैक्टराइजेशन सेट है। डिवीजन मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपके पास मेथड होता है, आप ऐसे इसको ना प्राइम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन सीखा था हम लोगों ने, याद है? 2 से डिवाइड किया 18 आया, 2 से डिवाइड किया 9 आया, 3 से डिवाइड किया फिर 3 आया, फिर 3 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखिएगा जोड़े बन रहे हैं आसमानों पे, सॉरी हाँ अब ये 2 के जोड़े बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया। ये जब जोड़े बन जाए ना, इसका मतलब ये होगा जब जोड़े बन जाए, जोड़े ना बने तो वो अगला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 36 का जोड़े बन गया फैक्टर्स के, जब जोड़े बन गए तो इसका मतलब है 36 क्या है? ये स्क्वायर है आपका, क्या है? ये आपका स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो रूट क्या होगा? अब रूट फाइंड करने के लिए ये 2 एक 3, तो 2 into 3 मल्टीप्लाई कर दें 6, तो 36 का रूट क्या है? 6 से निकल के आ गया। जोड़ों में से एक एक निकाल के मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 6 आ गया रूट, सो रूट इज 6। गेटिंग? अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों से पूछूं कि 256 क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? आप लोग थोड़ा जल्दी बताएं और फिर ये बताएंगे ये परफेक्ट, ये क्या कहते हैं, ये सॉरी सर है, हाँ ये है परफेक्ट स्क्वायर है। पक्का है? यस सर। ना करें, शाबाश, मजाक कर रहा हूँ, आप डाउट में जा रहे हैं। 16 का है सर। हाँ 16 सर, 16 रूट शाबाश है। शाबाश 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 शाबाश। इस पे एक मैं वर्कशीट दूं आप लोगों को अभी करने के लिए, 1 मिनट आप लोग ये मुझे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? एंड उसके मैं वर्कशीट ढूंढ लूं, जरा वर्कशीट ढूंढ लूं, जरा वर्कशीट आ जा, जरा वर्कशीट आ जा। स्क्वायर रूट किधर गया? सेट, ये आ गया। आई एम गिविंग यू वर्कशीट, मुझे आप लोगों ने बताना है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, रूट क्या होगा, ठीक है? और इधर 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 सबसे पहले आप लोगों ने कुछ चीजें करनी है, ठीक है? मैं जो बताऊंगा आप लोगों से, मतलब आप लोगों को, ठीक है? अब यहां से ना इसमें कौन कौन से करने हैं, इधर देखिएगा जरा। देखियो, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 1 से लेकर एटलीस्ट 20 तक आप लोगों को स्क्वायर का पता होना चाहिए। जैसे कि 19 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब कि 17 का स्क्वायर क्या होगा, इनके स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग फाइंड करें कि 11 का स्क्वायर, 19 का, 25 का, 50 का। अब 1 से लेकर, अभी मैं जो बता रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक तो पता है, 11 तक की पता है, 12 तक का भी आपको पता हो सकते हैं। मगर आई रिक्वेस्ट कि अभी विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स 10 तो लेकर 20 तक स्क्वायर की लिस्ट बनाएं आप लोग। 10 से लेकर 20 तक स्क्वायर की लिस्ट बनाएं, अपनी कॉपी पे लिखें और लिख के मुझे बताएं, फिर आप हम लोग आगे बढ़े। शाबाश, जल्दी परफेक्ट में लिखूं? जी। अब
सर ट्रिक भी होती है ना इनके स्क्वायर निकालने की। अब वो मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूंगा। बते ऊपर। शाबाश 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 शाबाश। शाबाश शाबाश। हाँ मोहम्मद अली, सच्ची में नहीं, बाकी तो मजाक कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग काम आने वाले हैं। फिर आप लोग स्क्वायर रूट निकालते बैठते हो, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर ना, आप फिर निकालना बैठ जाते हैं टेस्ट में। हो गया सर। गुड। अब मुझे आप लोग ये बताएंगे, बी में इनमें से पूरे 8 के 8 में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। जल्दी जरा, जल्दी जल्दी। सर पहला परफेक्ट स्क्वायर है। सर पेरू नहीं जी सर, पेरू 81 जो है। लगता है सर खाना खा रहा है। ओ सॉरी 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 सॉरी, और मेरे साथ में ट्रेजेडी हो जाती है, पता है। और कुछ नहीं है, मैं माइक बंद थी, मैं बोले जा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरी माइक बंद थी मगर मैं बोले जा रहा था। अब अब 196 जो है, इसका रूट क्या होगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, बताएं जरा। 13 14 शाबाश। हाँ 14 14 आएगा पक्का, शाबाश। जी सर। अब उसके अलावा मुझे ये बताएं कि 41 इसका, शाबाश। 21 शाबाश, गुड हो गया, गुड 21 हो गया। 21 ओके। सर हम इस तरह भी पता लगा सकते हैं ना, ये जो डिजिट दिए हुए हैं उनको खुद में ऐड करके देखें, जैसे 8 और 181 ने। ना वो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ। इधर देख, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देखें, अब अगर देखा जाए कि भाई मिसाल के तौर पे ये वाला जो नंबर है 441, इसका 21 है, आप कह सकते हैं। जैसे कि 20 है, 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाली 0 0 आएगा।
22 को मल्टीप्लाई करें अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए, क्या है 2 × 2 4, तो या तो आपका आ सकता है 9 आखिर में, या आपका 1 आ सकता है। मतलब 1 × 1 आखिर में आएगा तो 41 होगा, अगर 9 × 9 आएगा तो 81, मतलब 1 आ जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज है कि जिसके लास्ट में 1 हो या जिसके लास्ट में 9 हो तो वो इसका मतलब रूट होगा। अब देखें 4 4 1 क्या होगा, देखें 4 4 1, इसको आप डिवाइड करें, 1 से तो नहीं हो सकता, 3 पे हो सकता है। 3 की डबल लगे 1 टाइम, फिर उधर जाएगा, फिर 4 टाइम, फिर 2 उधर जाएगा 7 टाइम, ठीक है। फिर 3 की डबल लगेगी, 4 टाइम 3 की डबल, 2 उधर, 9 की डबल, ठीक है। फिर 7 की डबल 7 टाइम, फिर 7 की डबल, जोड़े बन गए। 3 × 7 कितना हुआ 21, आगे 21 इसका रूट। ये होगा नो सर। नो सर। पक्का? नो सर, ये नहीं। यस सर, नहीं होगा। ठीक है, शाबाश, गुड हो गया। मतलब आप लोगों को समझ आ गया रूट का? यस सर। शाबाश, गुड, गुड वर्ड, गुड वर्ड। अब मैं आप लोगों को एक और चीजें थोड़ा बताने वाला हूँ, थोड़ा सब्र करिएगा, ठीक है। जस्ट लेट मी शो यू, 1 मिनट। सर इसमें से एक क्वेश्चन मैंने पूछना था। अब पूछें सर 91 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 9 का? नहीं, 91 नहीं, 81। 81? हाँ, तो फिर 9 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, फिर 9 रूट कैसे हुआ सर? अब वो देखे हर परफेक्ट स्क्वायर रूट भी बन सकता है मेरी जान, हर परफेक्ट स्क्वायर रूट भी बन सकता है। देखिए अगर 9, देखें ऐसे तो मिसाल के तौर पे अभी जो आपने बताया कि भाई अगर 5 सॉरी 5 अगर रूट है 25 का, तो क्या 25 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्या? फिर रूट भी तो वो बन सकता है ना अगले का। यस सर, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, इसका मतलब रूट हर नंबर बन सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। गेटिंग? ओके सर। अच्छा, दूसरी Yes, बात देखिए 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 36 है, ठीक है। 8 का परफेक्ट स्क्वायर 64 है। 64 अब देखिए एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, ये नंबर है, इससे परफेक्ट स्क्वायर इसका ज्यादा है, ऐसा है ना। A number Yes, sir. having a perfect square is more than original number, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ Yes, ना sir. कि Yes, sir. 0.3 का ये नंबर है, इसका मुझे बताया कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। 0.9। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? Yes, sir. 0.9. पक्का? Yes. Yes, sir. हाँ, यस सर। अच्छा सर 0 फिर कैलकुलेटर निकालें Sir 0.0. फिर से कैलकुलेटर निकालें। So 0.09. हाँ, अब आया ना अपनी बात पे, अब आया ना। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा 0.3 × 0.3 कितना आएगा 0.09। एक चीज ऑब्जर्व करें, एक नंबर है उसी का परफेक्ट स्क्वायर छोटा हो गया है, उसका परफेक्ट स्क्वायर छोटा हो गया है, छोटा हो गया। देख लें 0.3 बड़ा है 0.09 बड़ा है 0.3 बड़ा है। अब यहाँ पे एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर उससे बड़ा था, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर इससे छोटा है। तो याद रखिएगा जो भी 1 से छोटे डिजिट हो, 1 से छोटे हो मतलब 0 पॉइंट समथिंग में हो, 0 पॉइंट समथिंग में हो, उसका परफेक्ट स्क्वायर हमेशा उससे छोटा आएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ 0.2 का, अगर मैं आप लोगों से कहूँ 0.2 का परफेक्ट स्क्वायर है मिसाल के तौर पे, अब आप लोगों से कहूँगी व्हाट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 0.2 या 0.2 स्क्वायर दे दूं, तो आपको मैं कहूँगी 0.4 मिसाल के तौर पे 0.25 दे रहा हूँ, 0.04 दे रहा हूँ, तो 0.04। शाबाश। सबसे पहले तो एक चीज देखनी है कि भाई 0.4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0.4 इस नंबर से बड़ा है, क्योंकि आपको बता दिया कि भाई 0 पॉइंट में जो भी नंबर आएंगे, 0 पॉइंट में जो भी नंबर आएंगे उसका परफेक्ट स्क्वायर छोटा होगा उनसे, तो 0.2 से 0.4 तो बड़ा है। अगर 0.2 से 0.25 देखा था ये भी तो बड़ा है, तो ये तो नहीं होगा।
उसके पास 0.2 का सबसे छोटा ये है, तो परफेक्ट स्क्वायर इसका ये छोटा आएगा। समझ आ रही है? एक तो तरीका ये होता है मतलब आइडेंटिफाई करने का। दूसरा तरीका ये कि आप इसको मल्टीप्लाई ना करने की बजाय आप ऐसा करें, मल्टीप्लाई से करके इसको अपॉन में चेंज करें, इसको भी अपॉन में चेंज करें, मतलब 2/10। अब देखें 2 की डबल स्पेस 5 टाइम और 2 की डबल स्पेस 5 टाइम, तो 1/25 हो जाएगा। 1/25 को आराम से 0. आप कर सकते हैं 0.04, ये आप चेंज कर सकते हैं। इट्स योर विश गाइस। यस सर, गॉट इट। शाबाश। अब ना मैं आप लोगों को अपनी वर्कशीट पे लेके जा रहा हूँ, जो मैंने अभी ओपन करी थी, आई थिंक आप लोगों ने देखी भी होगी, स्क्वायर रूट पे। जी अब मुझे बताते जाए जरा, ये बुकलेट में है, किसी किसी के पास नहीं भी है। शाबाश, जल्दी करें। आई जस्ट टू प्रैक्टिस। हाँ शाबाश। 25। सर सही होगा। शाबाश। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। द परफेक्ट स्क्वायर इज, इनमें तो परफेक्ट 25 स्क्वायर कौन सा है? 25 है। 25 शाबाश और शाबाश, सेकंड में 25 है। भी होगा 3 इसमें रूट के राइट। द रूट इज 3 शाबाश, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। इधर देखिए जरा, 184 में ए होगा। भाई 9 इसमें ए होगा सर। ए सर, परफेक्ट स्क्वायर। सर सी हाँ देख सी ले, है सर, देख ले, देख ले, देख ले। ए होगा सर। ए रेडिकल 9 है जो परफेक्ट स्क्वायर है, रेडिकल 9। सर स्क्वायर रूट होगा। अच्छा मैं बता रहा हूँ। याद रखिएगा 9 परफेक्ट स्क्वायर है। जब रूट निकालते हैं इसका आंसर क्या आएगा? 3 ना, तो क्या रूट है ना 3? यस सर। तो ये स्क्वायर रूट हो गया ना। तो 9 अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर है। आपको आपसे 9 तो नहीं पूछ रहा, आपसे 9 ये रेडिकल पूछ रहा है। गेटिंग? यस सर, मैंने स्क्वायर रूट बोला नंबर था। ये बताएं, द स्क्वायर ऑफ इवन इज ऑलवेज स्क्वायर, मतलब इज ऑलवेज इवन इवन होगा। जैसे कि देखें 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16, 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36। देखें हर नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन आ रहा है। इवन आएगा। शाबाश। द स्क्वायर ऑफ ऑड का भी ऐसे ऑड आएगा। ऑड आएगा। यस सर। शाबाश। उसके बाद देखें द स्क्वायर रूट ऑफ 81 विल बी, स्क्वायर रूट क्या होगा 81 का? 9 9.48 9 होगा सर। 9 होगा ना? यस ये सर। वाला करें जरा, 188 करें। आराम से माइक देना है या चैट में? दोनों मसला नहीं, चैट पे ज्यादा करें। ए सर। शाबाश सर शाबाश ए शाबाश। होगा। चैट पे ज्यादा है, चैट पे। 88 का क्या होगा? द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर विल बी व्हाट? सर हाईलाइट तो करो ना, पुशो करो ता ए अब 88 ए होगा सर। ए शाबाश। क्योंकि 3 स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब रूट क्या है? ये वाला है, ठीक है? तो ए स्क्वायर पूरा क्या होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर है, मगर ए क्या होगा? खुद ए आपका रूट है। जेरी में बन इसका रूट क्या होगा? शाबाश। 9.48 रूट स्क्वायर रूट 1.8 बी सर। रूट कैसे फाइंड करते हैं? डेसिमल वालों का इधर थोड़ा सुन ले। शाबाश। डेसिमल वालों का 3.24 है। सबसे पहले आप इसको रेडिकल मतलब कि डेसिमल खत्म करें तो क्या होगा? 324/100। तो इसका रूट क्या है? 3 मतलब 24 का कोई बताएगा मुझे? 18 है पक्का? 18 यस है। सर। 18/100 का रूट क्या है? 10। अब 18 और 10 को डिवाइड करें। अब 2 से पहले टेबल लगाए, क्या 9/5 हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 1.8 होगा। तो ये आप कर सकते हैं। मैंने 1.8 बताया जी, इसका 1.8 होगा। माशाल्लाह, गुड। अब आगे देखें क्या रिजल्ट आता है। अब देखे ये 9/5 को 1.8 में कैसे चेंज किया है? अब बोले आप हाजिर नहीं थे। सभी डी सही है सर इसका। 77
अब देखिए मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं, देखिएगा इसको 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 एक मिनट जरा इधर भाई। अगर इसका 84 रूट निकाल रहा है, इसका मतलब है कि नीचे कोई ना कोई इसके रूट है। अब देखें, अब ये क्या है, 6084 एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखा, मैं बता रहा हूं। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका लास्ट डिजिट 5 है ना, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब आखिरी क्या है, 4 है, नहीं आएगा। 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 9 आएगा, 4 है। 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 64, मतलब आखिरी 4 है। आपके पास चांसेस हैं कि भाई सी होगा या डी होगा, देन सी होगा या डी होगा। तो आप कर सकते हैं आराम से, या इसके रूट निकालें ऐसे, या आप इन्हीं को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। मतलब 78 इंटू 78 मल्टीप्लाई आप कर सके देख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा पता है, मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 78 इंटू, देखिए उधर 78, ठीक है, ये ऐसे करके, मतलब 8 को मल्टीप्लाई करूंगा पहले, 8 और 8 को मल्टीप्लाई करके कितना 64 होता है। 4 इधर दिए, 6 मेरे ऊपर गए, और फिर क्या करूंगा, 8 और 7 को मल्टीप्लाई 56, और 8 और 7 को मल्टीप्लाई 56 कितना 112 और 6 वो आ गए थे 118, मतलब 8 मैं दूंगा इधर, फिर कितने मेरे बचे 11। अब क्या करूँ, 7 7 कितना हुआ 49 और 11 कितना 60, देखें आ गया 60 84 आ गया, सेम आ गया ऊपर वाला, देख लें। गेटिंग, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, आप इसमें अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आराम से ना सारे सवाल समझ आ जाते हैं, मतलब आपकी प्रैक्टिस अगर हो इन चीजों पे। कैलकुलेटर गीत अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर कुछ भी ये चीजें अलाउ नहीं होती। अब आगे देखें जरा, इसमें सॉरी, ये वाला देखें, 16 है इसका। 16 हाँ, क्यों भाई, 16 क्योंकि इसमें 84 का सॉरी 64 का 8 आएगा, 248 प्लस 8 क्या आएगा भाई 256 हो जाएगा। तो 256 का जो रूट है वो 16 है, 16 है। आ गया आपका, शाबाश। इसका क्योंकि ये 16 प्लस 5/4 शाबाश, गुड हो गया, 5/4 सही होगा सर। अब ये वाला बता 94 वाला, शाबाश जी। देख लें, सर 4 होगा, D4 सर। जी बोले, 4 होगा सर। ठीक है, माशाल्लाह। कोई और? यस सर 4 होगा, डी सही है। सर आपकी माइक बंद है। सर माइक बंद है आपकी। यस सर 4 आंसर है। सर ये आगे कहाँ आप जा रहे हैं, माइक तो ऑन करें पहले। ओए होए, फिर से मेरा मसला। चले 196 देखे जरा। सर पीछे वाला समझा दें। सर पीछे वाला तो समझा दें, आपकी माइक बंद थी। देखें भाई 225 का रिजल्ट क्या आएगा, रेडिकल 15 प्लस 154 कितना आएगा 169। अब 169 का रेडिकल क्या आता है 13 को फिर 1 इसके साथ ऐड करते हैं, कितना आ जाता है 121। तो 121 का रूट क्या आएगा 11 और 25 36 का रूट क्या आएगा
6 और 10 16, तो 16 का रूट फाइनली क्या होगा 4। शाबाश। अब आगे 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 1 मिनट। ये अच्छा, ये 196 देखें जरा, देख लें। सबसे पहले देखिए जरा। शाबाश, सॉरी मेरा लैपटॉप ना डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं क्यों। 1 मिनट जी। अब इसको जरा देखें तो, अब इसको देखें। सर ऐसे जो पहले आप क्वेश्चन समझा रहे थे वो तो क्लियर कर दे। पता नहीं कौन सा कह रही हैं, जिसमें बहुत ज्यादा रेडिकल्स है ना, वो वाला। हाँ मरीना, अभी मैंने समझाया जो है। सर सर आपकी हाफ में वॉइस तो आपका बंद माइक थी। ही बंद रह गया था। आय हाय, पता नहीं क्या आज इशू है। देखें 225 का तो मैं रेडिकल सही क्या हूँ आएगा, 225 का रेडिकल क्या आएगा, 225 का रेडिकल 15 आएगा। अब 15 इसके साथ ऐड करेंगे तो 1 कितना 169, 169 का रेडिकल क्या आएगा 13। अब 13 इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा 121। तो 121 का रेडिकल क्या आएगा 11। 11 इसके साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 36। 36 का रूट क्या आएगा 6। 6 इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना 16 आ जाएगा ना। तो 16 का रेडिकल क्या आएगा 4। तो 4 ये है ना। सर गेटिंग? हमारी तो इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है कि 2 to 5 का रेडिकल 1 सेकंड में बयान कर दें। लाइबा मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा है कि 1 से लेकर कम से कम आप लोगों के 20 तक का पता हो कि भाई 20 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 16 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 17 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 18 का स्क्वायर। ये इसलिए तो मैंने अभी लिस्ट बनवाई है आप लोगों से, लिस्ट नहीं बनाई आप लोगों ने। बनाइए सर। तो अभी लिस्ट बनवाई है मैंने, इसलिए तो बनवाई थी कि मैं ये करने वाला हूँ। हाँ तो लिस्ट में देख सकते हैं ना आप लोग। शाबाश। देखिए मैं वही काम कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए फायदेमंद है। लिस्ट इसलिए वो कह रहे थे कि सच्ची लिस्ट बनानी है, देखिए काम आ रही है ना अभी। शाबाश, आगे चलूं। अब ये देखें, ये देखें, देखें कटिंग है। इस रूट में देखें रेडिकल 9 क्या 3 आएगा। 19 में से अगर 3 गया तो 16। अब 16 का रेडिकल क्या आएगा 6 सही है सर, 6। 4 आएगा रेडिकल। तो 4 इसके साथ ऐड करेंगे तो 25 आ रहा है। 25 का रेडिकल क्या आएगा भाई 5 5। तो 41 मतलब 41 से अगर 5 गए 36। 36 का रेडिकल क्या आएगा 6। 6। हाँ यस सर, सही है। अब ये देखें, सी होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनके रूट्स कैसे निकलेंगे। देखें सबसे पहले भाई सी होगा 11 और 11 तो गया। उसके बाद आप लोगों का ये रेडिकल, इसका रेडिकल जो है वो 25 आएगा। 25। यस सर। ठीक है 25 ये और 11 11 तो गए ना, इंटू 14 अपॉन ये 25 का रेडिकल क्या है 5 5 इंटू ये 11 गया 1 अपॉन क्या आया इसका रेडिकल क्या 14। 5 आंसर है। देखिए लिस्ट बनवाई है मैंने, ये गया और 5 की टेबल इस पे 5 गई तो रिजल्ट क्या आया 5। सी होगा 5। शाबाश। देखिए ये क्वेश्चन में आने आप लोगों से कहा ना कि दीज क्वेश्चंस आर टाइप ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल बन सकते हैं। और आप लोगों की टेस्ट 50% बन चुकी है और इंशाल्लाह वो मैं ले लूंगा। अब ये कि आप इसके स्क्रीनशॉट निकालें और फिर क्योंकि आप लोग किसी के पास अगर बुक नहीं है ना तो ये निकाल लें। मैं ज्यादातर बुक ये शेयर नहीं करूंगा, मैं आज ये कर रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा है। इधर गया। मेरे पास है सर बुक। शाबाश, जिसके पास नहीं है आपको शाबाश, ये स्क्रीनशॉट निकालें तो इसका। टेस्ट किस दिन लेंगे? होप सो कि आप लोगों ने ले लिया होगा। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट निकालें। सर शाबाश। नहीं लिया, थोड़ा ऊपर जाए। देखे तो तक्कड़ करें ना करें ना एहसास, बस सारा टाइम चला जाता है। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लें। सर टेस्ट किस दिन लेंगे? अब वो मैं आप लोगों को 1-2 दिन में बता दूंगा, डोंट वरी, टेस्ट हो जाएगा वीकली।
ये इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट निकालें। सॉरी एक मिनट इसका ये वाला, बल्कि ये वाला ना निकालें भले, ये भले एरिया पेरीमीटर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। बस ये आप लोगों को इसका हो गया। अब उसके बाद मैं ना थोड़ा आगे एक और चीजें बताना चाह रहा हूँ। रेडिकल में एक दो चीजें आप लोग मद्देनजर रखते हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं मिसाल के तौर पे, मैं ऐसे ही क्रिटिकल सवाल कर रहा हूं आप लोगों से, लेट से ऐसे ही, एक मिनट गाइस मेरी घर से कॉल आ रही है। अच्छा शाबाश। अब इधर देखिए जरा, अब मैं ये बात कर रहा था, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 50 रेडिकल इनटू क्या हो गया, इनटू रेडिकल 3, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके गुड। इसको आप कैसे रेडिकल 150 सबसे पहले याद रखिएगा, अगर मैंने कैसे कहा था कि 3 इंटू 3 2 लिखूं अगर मैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि पावर ऐड करते हैं। अगर मैं कहूं कि 3 इंटू 2 मगर पावर इसका 5 5 हो, तो आप क्या करते हैं 5 एक पावर दे देते हैं मगर बीच में 3 इंटू 2 लिख देते हैं ना। अब देखिए रेडिकल सेम है ना, तो एक रेडिकल लिख के 50 इंटू 3 कर सकते हैं, सही है? यस सर। 50 इंटू 3 कर सकते हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को समझनी होंगी। कैसे? देखिए जरा इधर देखें, लेट से मैं कहता हूँ रेडिकल 10 रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 3, लेट से 3 भी नहीं करता मैं 40 कर देता हूँ, सॉरी 4, हाँ 40 भी सही है, 40 कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व कैसे करें? कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं आप लोगों के पास, ऐसे सवाल आते हैं, मगर यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखें ये सॉल्व कैसे होगा। अब सबसे पहले ये रेडिकल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो 10 रेडिकल इंटू रेडिकल 5 होगा, अगर ऐसे होगा तो ये बीच में मल्टीप्लाई होंगे, तो कितना होगा 50 रेडिकल प्लस, अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, रेडिकल 10 इंटू 40 400। अब इधर देखिए मेरा 400, मैं बता रहा हूं। अब 400 का रेडिकल क्या आता है 20, याद है आप लोगों को? यस प्लस 400 का रेडिकल क्या है 20 निकला। अब बात यह कि आप 50 को भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इधर देखिएगा जरा, इधर फोकस, 5 रेडिकल 3 होगा। क्या करेंगे 50 के अगर फैक्टर निकालें आप, 225 5 गए, फिर देखें 225 फिर 5 आएगा। तो बात यह है कि 5 अब 5 आ गया, अब क्या आएगा 255। अब देखिए 5 के ऊपर 5 के ऊपर जो रेडिकल था वो तो निकल जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। तो अब क्या बना 5 रेडिकल 2 प्लस 20 आ जाएगा। आपका ये रिजल्ट है, देख लें सर 25 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना? अब हाँ 25 देखें 25 अंडर रूट 2 ऐसे तो लिख सकते हैं, मगर 25 फिर बाहर आ जाएगा ना इसका रेडिकल, तो 5 इधर आ जाएगा। बात एक होगी, गेटिंग? ओके सर, शाबाश। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन देखें, वही बता रहा हूँ आयशा, वही बता रहा हूँ। अब देखें, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे है। अब देखें अगर रेडिकल 5 प्लस 2 रेडिकल 5 है, देखें रेडिकल 5 सेम है ना, रेडिकल 5 है, रेडिकल 5 है, बीच में क्या है प्लस है, बीच में क्या है प्लस है। अब प्लस 3 रेडिकल 5 तो क्या है कि इसके आगे एक 1 है, तो 1 2 3, अब ये रेडिकल सेम आ जाएगा, रेडिकल क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों के एग्जांपल में एक और दूं कि भाई रेडिकल 2 प्लस 3 रेडिकल लेट्स से के 2 प्लस, अगर मैं एक और चीज कहूं कि भाई 8 रेडिकल दे दूं, तो व्हाट विल यू डू इन दिस केस? देखिए ये सवाल है,
ये सवाल है। अगर मैं आप लोगों को ऑप्शंस दे दूं, देखिए जरा, अगर मैं ऑप्शन दूं कि भाई 5 रेडिकल 2, नंबर 2 6 रेडिकल 2, नंबर 3 7 रेडिकल 2, नंबर डी आप लोगों को सर दे रहा हूँ नॉट, नंबर डी दे रहा हूँ नॉट, ए बी सर सी या डी। 5 रेडिकल ए सर 6/2 दूसरा ठीक सही है, है सर। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे के नींद में आ गया। एहसान, आयशा, अली जान, अयाज, किधर गए आप लोग सारे? सोफिया, डी स्टार, होगा ईशा, सारे शाबाश, चैट पे आ जाएं, माइक पे थोड़ा सर, डी कम होगा। चैट पे आ जाएं। क्या कर रहे डी हैं आप? सही है सर, 2। शाबाश। अब बता रहा हूं मैं, सर मैं 3 बता सही रहा है हूँ, सर, टक्कर 7 ना करें। रेडिकल 2। मैं बता रहा हूँ, वो रेडिकल 2 प्लस 3 रेडिकल 2 ये आ गया। अब 8 को आप ना फैक्टर करेंगे, देखिए 8 को फैक्टराइज फोर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई इंटू, देखिए 4 इंटू 2 आ जाएगा 8। अब 4 का यस क्या सर, रेडिकल निकल सकता है ना, रेडिकल 2 यस सर। ये, 3 रेडिकल 2 ये, प्लस 4 अगर बाहर आ जाए तो ऑब्वियसली रेडिकल निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 इधर। अब देखिए कितने हो गए, एक इसका, 3 ये, 2 ये, कितने 6 रेडिकल 2 2 आ गया आगे, देखिए रेडिकल 2 6 रेडिकल 2 बी आ सर गया। 7 आएगा ना? क्यों अब अच्छा सर, सही 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 सही। शाबाश शाबाश। तो माइनस में ऐसा है, माइनस में क्या देखें, मिसाल के तौर पे रेडिकल 10 है, माइनस रेडिकल इधर 3 है, माइनस रेडिकल 10 है, एंड उसके बाद प्लस रेडिकल 2 रेडिकल 10 है। तो हाउ विल यू सॉल्व इट? सबसे पहले 3 वाले, 3 और 2 5 रेडिकल 10, एंड उसके बाद माइनस रेडिकल 10 कितना होगा, रेडिकल 4 रेडिकल 10 4 होगा ना। रेडिकल 10, यस सर। ये आपका रिजल्ट आएगा। शाबाश। अब मिसाल के तौर पे कभी कभी यूं आता है, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, व्हाट शुड बी एडेड टू, देखें इधर देखें, सॉरी व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड ज्यादातर आता है, एडेड वगैरह सब्ट्रैक्शन वगैरह उसको छोड़ दे, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, हाँ, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। देखें अब लेट से इसके 40 निकालें, मतलब फैक्टर निकालें, 20 20 10, ठीक है। अब कितना आएगा, 5, और ये 5 आ गया। अब एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, इधर देखें 2 का जोड़ा बन गया है, एक इधर का रहता है, एक इसका रहता है। अगर मैं 2 2 और इंक्लूड कर दूं, देखें 2 2 और इंक्लूड कर दूं, इसके 2 एक और जोड़ा बना दूं 2 का, और 5 का एक और जोड़ा बनाने के लिए 5 करूंगा, तो 2 इसका एक्स्ट्रा और इसका एक एक्स्ट्रा। एक बात बताऊं, मुझ पे फोकस करें। आई नो आप लोग माशाल्लाह फोकस कम करते, फिर कहते हैं कि सर समझ नहीं आया। इधर देखें, शाबाश, इसका पेयर रहता है, मतलब इसका 2 चाहिए हमें, इसका 5 का पेयर रहता है, मतलब 2, मतलब 5 चाहिए। तो कौन कौन से चाहिए, एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 10। यही 10 अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आएगा, 400। तो क्या 400 परफेक्ट स्क्वायर है 20 का, देख लें। यस सर, यस पक्का? शाबाश, गुड हो गया। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा बहुत आनी चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत क्या, तो थोड़े मतलब ऐसा है ना, मतलब कॉमन सेंस का यूजेज होना चाहिए। सो इट वाज ऑल अबाउट ना परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के ज्यादातर बीच में नहीं जाएंगे, बट परफेक्ट स्क्वायर का हम लोगों का आइडिया हो गया, हम लोगों का आइडिया परफेक्ट स्क्वायर का हो गया। बट अब मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, सेट, क्या नहीं, सेट्स नहीं करवा रहे, सेट्स हमारी आउटलाइन में है। जी सर। अच्छा, गीत आप कह रही हैं, गीत आप कह रही हैं ऊपर के 2 क्यों नहीं काउंट किए। गीत इसलिए काउंट नहीं किए कि उनके पेयर ऑलरेडी बन चुके थे, हमें वो चाहिए थे जिनके पेयर हमें चाहिए थे, क्योंकि पेयर स्क्वायर बनाने के लिए पेयर चाहिए होते हैं, ठीक है, स्क्वायर बनाने के लिए पेयर चाहिए होते हैं ना, तो जो पेयर में हमें चाहिए थे उन्हीं को मल्टीप्लाई करके हम लोग देख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है।
शाबाश। नहीं सेट करायो IBAG टेस्ट में ईंदा आहिनि सेट्स। जी अब जी आई नो सेट भी आहे बट वॾो रिस्क इहो आहे कि सेट आहे जीअं या एल्गोरिथम न लॉगरिथम आहे मैट्राइसिस आहिनि ये आई थिंक इनमें तो ना है बट असां रिस्क न खणंदासीं ना, हम लोग रिस्क नहीं उठाएंगे क्योंकि अगर आउटलाइन में नहीं भी है IB वालों को कोई एतबार नहीं है, वो कुछ भी दे सकते हैं, कभी भी कुछ भी दे सकते हैं। गेटिंग हम लोग उन पे नहीं जाएंगे ज्यादातर ना। अच्छा सेट से पहले अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि व्हाट इज सेट, तो कोई बता पाएगा मुझे? सेट इज वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड क्या होता है कल्पना? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। शाबाश, गुड हो गया, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ओके। अब मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं। देखिए मैंने लिखा सेट्स, आपने कहा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या अब इधर भाई वेल डिफाइंड से मुराद तो सभी ऑब्वियसली ये है कि भाई वो वेल डिफाइंड होगा, आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं मिसाल के तौर पे। मगर मैं जो डिस्टिंक्ट की असल डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, डिस्टिंक्ट से मुराद होता है हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। क्या कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जरूर हो, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जरूर हो। अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों से कहूँ कि मतलब प्रॉपर्टी क्या सी, जैसे कि अब कॉमनली एक दो एग्जांपल्स यूज होते हैं, कॉमनली की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि डिलीशियस, क्या डिलीशियस फूड्स, डिलीशियस फूड, क्या डिलीशियस फूड जो है वो सेट होगा? नहीं सर, हाँ नो सर। अच्छा, रीजन क्या है? सर क्लियर क्लियर जो मतलब ये हुआ, देखिए डिलीशियस फूड फॉर व्हाट? इनफिनाइट हो सकती हैं सर किसका? डिलीशियस, इनफिनाइट नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। मगर ये सेट इसलिए नहीं होगा कि ये वेल डिफाइंड और वेल डिफाइंड भी नहीं है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी नहीं है। भाई वेल डिलीशियस फूड किसके लिए, कौन से भाई? ठीक है। अच्छा मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि फिजिकल में एग्जांपल दिया था, अब मैं जाके दो बंदे आते हैं, मिसाल के तौर पे आप लोगों की मैं आयशा पढ़ा रही हैं और एक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि अगर मैं कहूँ कि भाई एक दिन हम लोगों की मुलाकात होती है और मैं किसी का नाम लेके, मैं आयशा हैं और हमारे एडमिन भी हैं, दो तीन और भी हैं, किसी का नाम लेके अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये बंदा जो है बड़ा होशियार है, ये दो चार बंदे जो है वो बड़े होशियार है, मैंने सिर्फ ऐसे कह दिया, क्या वो सेट होगा? यस सर होगा। यस सर होगा, आपने उनके नाम उठाए ना सर। आप काउंटिंग कर रहे हैं ना? बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, सोफिया सॉरी, मैं बताता हूँ वो सोफिया का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ये बता रहा हूँ सेट का। पहले सोफिया शाबाश था, पहले हम बताया नहीं, सेट से हली आया हूँ। चलो क्यों था, एक मिनट। सेट देखिए, मैंने जब कहा ना कि 3 से 4 बंदे ये होशियार हैं, तो क्या ये जरूरी है कि वो सबके लिए होशियार हो? क्या ये जरूरी है कि वो सबके लिए होशियार हो? वो तो सिर्फ मेरे लिए है ना। हाँ, अगर मैं कहूँ कि ये 3 से 4 बंदे मेरी मैथ्स क्लास में होशियार हैं तो ये सेट बन सकता है, मगर जनरली मैं नहीं बता सकता। हो सकता है मैं मैशा के हिसाब से तो कोई और होशियार हो, हाँ उनके लिए कोई और होशियार है, तो मेरे लिए वो होशियार हैं जो कि मैथ्स में होंगे। अगर मैं मैथ्स का नाम नहीं लेता, मैं जनरली बता देता हूँ को इट कैन बी पॉसिबल कि भाई वो कहेंगे भाई ये आपकी क्लास में होशियार हो सकता है, मेरी क्लास में नहीं है, ये मेरी क्लास में है ही ऐसे, ये ऐसी हैं वैसी हैं, ये पढ़ते नहीं है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते, कभी रिप्लाई नहीं करते, ये आपको रिप्लाई करते हैं। मे भी पॉसिबल है आपके सब्जेक्ट में हो मगर मेरे सब्जेक्ट में नहीं है। चलो ठीक है, भला मचा क्या भला, सही हालो ठीक है, होशियार नहीं है आप लोग, ठीक है, समझ आ रही है? शाबाश। अब अगर मैं सेट ऑब्वियसली ये है, तो सेट को लिखने का तरीका बता रहा हूँ।
आप जब सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप सेट का एक कैपिटल लेटर लेते हैं, ए बी में से, ठीक है ना, कोई भी उसमें से इनक्लोज ब्रैकेट में करते हैं, जैसे कि 1 है 2 है, ये कॉमा से आप लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ऐसे। ये तो पूरा सेट हो गया, ब्रैकेट से इनक्लोज किया आप लोगों ने। मगर अगर मैं कहूं कि b इज इक्वल टू, देखिए 1 2 5 1 3 ऐसे, क्या ये सेट होगा? नो सर। नो सर। भाई ये सेट इसलिए नहीं होगा कि ये रिपीटिंग है, क्या ये रिपीटिंग है 1, तो ये रिपीटिंग कभी नहीं होना चाहिए। रिपीट सेट में एलिमेंट, इनको हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक, इनको हम लोग एलिमेंट्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, मेंबर भी कहते हैं, इट्स अप टू यू। डन। इनको हम लोग एंट्री तो मैट्रिसेस में चले जाएंगे, मगर एंट्री कह सकते हैं, नो वरीज, शाबाश। अब अगर मैं बात कहूं, देखिए जरा, अच्छा b इज इक्वल टू लेट से 1 2 5 6, इसमें कितने मतलब ऐसा समझें कि एलिमेंट जो है, ऑब्जेक्ट जो है, कितने हैं इसमें? 4। शाबाश 4। अगर मैं आप लोगों से कहूं c इज इक्वल टू 1 2 2 5, अब इसमें ऑब्जेक्ट कितने? पहली बात तो ये सेट होगा नहीं होगा, अगर होगा तो ऑब्जेक्ट बताएं फिर। नो 3 है सर। चैट पे शाबाश, चैट पे। सेट ही नहीं है सर। सेट ही नहीं है, सेट ही नहीं है, बी सेट क्या हम तो सजन के बी होएगा। शाबाश। हाँ भाई, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये मजाक में पूछा हुआ सजन का, देखें अगर मैं मजाक ऐसे पूछूं कि भाई इधर आपके हैं, ये क्या लिखा है मैंने, नंबर पहला करेले। ठीक है, हाँ शाबाश। फिर लेकर रहा हूं करेले और आलू, ठीक है, लिखा मैंने, शाबाश। बता रहा हूँ, अब मुझे कोई बताएगा करेलों का टेस्ट और करेले और आलू का टेस्ट में कुछ फर्क होगा इंग्रेडिएंट में? बहुत फर्क है सर ये तो। यस सर। करेलों और करेले आलू अगर मिक्स हो जाएं, मैं दाल भी मिक्स कर देता हूँ इसमें, मैं हर चीज इसमें मिक्स कर देता हूँ, फर्क हो जाएगा करेले और आलू में? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा, आपका ये सेट है, आपका ये एलिमेंट है, मगर ये आपका एक अलग पूरा डिस्ट्रिक्ट बता रहा है। ये आपका 2 अगर करेले है तो ये आलू है, तो इसका मतलब ये पूरा अलग एक इंग्रेडिएंट है और एक ही एलिमेंट है। ये समझ आ रही है? ये पूरा आपका एक एलिमेंट है और ये आपका दूसरा, ये तीसरा, तो एलिमेंट पूरे 3 है और ये सेट है। अब समझ आई थोड़ी? जी देखें टांग माशाल्लाह ना, 5 6 7, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, 6 7, भले यूं भी कर दूं ना, अब भी ये सेट है। क्योंकि ये अलग, ये एक ही बन के इंग्रेडिएंट बन रहा है। यस सर, 4 एलिमेंट होंगे इसके। समझ आ रही है? अब इसमें एलिमेंट कितने होंगे? एक ये और दूसरा ये, कितने आ गए? 4 एलिमेंट्स हो गए। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर ये, मतलब आर देयर? 4। फिर सेट के अंदर सेट से मुराद ये नहीं कि सेट के अंदर सेट है। मसला यह है कि ये एक प्रॉपर्टी दे रहा है, कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बता रहा है, वेल डिफाइंड बन रहा है। हाँ शाबाश मरीना, वाल बियर समझाऊंगा क्या? ठीक है वे, आलू में करेले ना ऐसे बियर हिसाब जमा टिशा आ सकता है क्या? दिया तो है, अगर दिया है तो मतलब आ सकता है ना। देखिए आपसे मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि भाई वो हमारे चचा नहीं बैठे कि भाई हमें जो है ना आराम से दे देंगे। अभी ऐसा सवाल भी बनता है कि भाई हाउ मेनी एलिमेंट्स
आर देयर इन दिस सेट। तो इस सेट में एलिमेंट कितने हैं ये भी तो पता होना चाहिए। चले 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 आगे 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 आगे। ईशा सिमाल भी आ सकता है, करली भी आ सकता है, डोंट वरी। अब आगे मैं आप लोगों से दो चार चीजें पूछूंगा। ऑब्वियसली फिजिकल वाला ही हमारे पास है पूरा पैटर्न। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ब्रैकेट 1 2 3, फिर लिख रहा हूं सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, फिर लिख रहा हूं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x इज इक्वल टू 3। क्या फर्क है इन तीनों में जी? सेम ही। व्हाट इज द फर्क अमंग देम? शाबाश। सर फर्क है। फर्क है? कौन सा फर्क है बता तो। पहला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हाय हाय मेरी जान मैं आपको नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि इनकी मीनिंग में कोई फर्क बता दे मुझे। मीनिंग में कोई फर्क नहीं है सर। कोई फर्क नहीं है, तीनों सेम बात है सर। ठीक है सेम ही है। मगर मसला ये है एक चीज को लिखने के 3 तरीके हैं, उन 3 तरीकों को सिर्फ हम लोग नाम अलग अलग दे देते हैं। भाई पहला नाम है टेब्यूलर, दूसरे का नाम है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है डिस्क्रिप्टिव, ठीक। चौथे का नाम सॉरी मुझे ना तीसरे का नाम है आप लोगों का सेट बिल्डर। इसका नाम है सेट बिल्डर। तो अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि भाई मिसाल के तौर पे x such that x belongs to natural number is equal to and x is equal to 4, तो ये कौन सा मतलब फॉर्म है? सेट बिल्डर सर। सेट बिल्डर, शाबाश शाबाश। इट इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। मगर कुछ कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने 1 2 3 को आपने लिख दिया एक सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x इज इक्वल टू 3। सर ये तो x इज इक्वल टू 3 है, मगर फिर 1 2 3 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इधर 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 हेरे 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 शाबाश भाई। x इज इक्वल टू जो 3 है ना, ये पूरी सीरीज बयान कर रहा है। मतलब है नेचुरल नंबर, क्या है नेचुरल नंबर जो कि 3 तक हैं। तो x इज इक्वल टू 3 का मतलब है ये 1 से लेकर 3 तक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं कह दूं कि x इज इक्वल टू 5, तो कितने नंबर होंगे सीरीज में? 5 जी सर लेस देन इक्वल टू 3 भी लिखी से होता ना। हाँ इट्स योर विश, मैं बता रहा हूँ वो उस पे आ रहा हूँ डोंट वरी। अब देखे सॉरी लुक, अगर मैं लिखूं 3 4 5 6 ऐसे लिखूं, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए है तो नेचुरल नंबर ना, या होल नंबर लिख सकते हैं या रियल नंबर, आपके मतलब इट्स अप टू यू। है तो रियल नंबर। इधर देखिए जरा, नाउ लुक एट दिस, मैं चैट थोड़ा देख लूं इधर, शाबाश। अब अगर मैं इसको यूं लिखूं कि भाई लेट्स से कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपका कॉमन है, ये आएगा ही आएगा। मगर एक चीज का ख्याल रखिएगा, वो नेचुरल है ये वाले, वो नेचुरल हैं या क्या है? क्योंकि ये नेचुरल है तो ऑब्वियसली मैंने नेचुरल लगा दिया है। ये आप लोग एंड देखिए, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट नहीं हुए, आप x इज इक्वल टू 6 नहीं लगा सकते, आप x इज इक्वल टू 6 नहीं लगा सकते। लेस देन 7। अब वो b तो सही है, भला बुधायो भला तो करना क्यों ना, वो तो करना क्यों? आप x इज इक्वल टू 6 नहीं लगा सकते, आप x इज इक्वल टू 6 नहीं लगा सकते। क्यों? अगर x इज इक्वल टू 6 लगाएंगे तो आप 1 और 2 को भी मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर पीछे हो जाएगा। मगर यहाँ पे वो तो नहीं है, वहां पे तो 3 है। अब क्या कर सकते हैं? 2-4 तरीके हैं, मुझे सुनिएगा फिर मैं आप लोगों से रिस्पॉन्ड लूंगा। या आप लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 7। इनसे मुराद क्या होगा देख लें। पहला तरीका ये है, जज्बात पर ना कीजिएगा, पहले मुझे सुनिएगा। पहला तरीका ये x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 7। या फिर माशाल्लाह
वाह, हे शायद पानी पानी पीण में या चा खाण में यहाँ छोकरी, ओ छोकरी। कोई तो जगह है नहीं के। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा इधर देखिएगा जरा, खैर है वंजाय होता रहता है, कोई मसला नहीं। इधर देखें, अब देखिएगा जरा, x इज ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा है, x इज लेस देन 7 मतलब 7 से छोटा है। तो 2 से बड़े और 7 से छोटे कौन से? यही 3 4 5 6। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट इधर देखिएगा जरा। इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ क्या? एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ। भाई ग्रेटर तो नहीं है, मतलब कि लेस तो नहीं है, मगर सॉरी ग्रेटर है मगर या 3 से बराबर है, ग्रेटर है या 3 के बराबर है, ये लिख सकता हूँ। एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 6 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। मगर एक और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना, स्टैंडर्ड जो तरीका है वो इधर देखिएगा। अगर मैं x को बीच में फंसा दूं, x को अगर मैं बीच में फंसा दूं कैसे? इधर देखिए, अगर मैं x को बीच में फंसा दूं कैसे? कह दूं कि 2 जो है वो छोटा है x से और x छोटा है 7 से। आप मान सकते हैं, देखिए एक स्टेटमेंट है जिसमें सारी चीजें आ गई। हाँ सही है। यस सर। 2 इज लेस देन x, x इज लेस देन 7। अब सिर्फ देखें, इस चीज को प्रैक्टिस करते हुए हम लोग, मैं 2-4 और सवाल देता हूं आप लोगों को। मैं अगर आप लोगों से कहूं कि भाई 2 4 6, इसको आप लोग इसमें लिखे जरा, इसी को आप इसी में लिखे जरा, शाबाश जल्दी लिखे उधर लिखे, शाबाश। सर जी अब सर इनइक्वालिटी वाला सवाल कीजिए ना जी, इनइक्वालिटी वाला सवाल। अब इनइक्वालिटी वाला आई कोन ने ना, इनइक्वालिटी तने पाण पढ़ी कोने, वो देर आ जा अलजेब्रा का बाद आ जा। अच्छा वो बिलवारी का थी ना सर ना वो अगते ने हे सेट जो मसलो आ जो पाण हिन में पढ़ूं था पिया टेबुलर फॉर्म में, ताके मसलो कंदो यो। जी सर हे ठीक है, क्लियर है सर। शाबाश। अब देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू, किसके साथ बिलोंग कर रहा है? इवन नंबर। हाँ, बिलोंग्स टू इवन एंड x And- इज इक्वल टू 6 लगा दें, बात खत्म। क्योंकि इवन 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 6 तक है। आपको पता है 6 तक इवन कौन से हैं? 1 2 4 6 बस। यस सर। अगर मैं देता 6 8 10, इसको आप लोग कैसे लिखते? जी जल्दी। सर एक्सरसाइज दैट x belongs to even number। ठीक है And x greater than 5 and less than 11। X that x belongs to even number and x is greater than 4 but less than। लिखे था ठीक है चलो ठीक है। इधर देखिएगा, इधर शाबाश। देखिए x such that x belongs to even number and देखें इसकी स्टेटमेंट कैसे बन सकती है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? 4 is less than x is less than 12। पहली स्टेटमेंट ये बन सकती है भाई 4x से छोटा है, x 12 से छोटा है, मतलब 4 और 12 के बीच में x है। तो 4 और 12 के बीच में कौन सा नंबर है? इवन नंबर, क्योंकि ये इवन का कहा गया है। अच्छा इसलिए दूसरा तरीका क्या है भाई? 6 से स्टार्ट कर दें भाई, 6 इज लेस देन आर इक्वल टू x, x इज लेस देन आर इक्वल टू 10। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई आप लोगों को दड़का ना ध्यान मारो। इधर देखिएगा जरा, दूसरा तरीका क्या है भाई? आप लिख सकते हैं 6 इज लेस देन आर इक्वल टू x, x इज लेस देन 12। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नंबर चौथा क्या है? 4 इज लेस देन x, x इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे लिखते हैं। मगर टेस्ट में देने वाले लोग आपसे लिखवाते नहीं है, आपसे पूछते हैं। अगर मैं कहूं कि क्योंकि STHP NTHP के भी ऑब्वियसली, सॉरी STHP में क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं आ सकते, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट?
आवाज आ रही है मेरी? यस सर। शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट? अब नल सेट में क्या हो सकता है? लेट्स से कि x such that x belongs to natural number and x square is equal to -1। नंबर बी आ गया x such that x belongs to real numbers, ठीक, belongs to real numbers and x plus 2 is equal to 4। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है। सर नंबर में -1 नहीं आता। पक्का? पहला नल सेट है सर। यस सर, पहला नल सेट। शाबाश। पहला नल सेट क्यों है? क्योंकि देखिए एक तो नेचुरल का कह रहा है, दूसरे के बाद ये रिजल्ट -1 दे रहा है यार। अब इसके बाद दूसरा और भी बात है कि एक्स स्क्वायर कभी माइनस में आता नहीं है। चंबा हणो सर हणो सही अच्छा पियो तो सही कर, समझ आ रही है? इधर देखिएगा जरा। शाबाश। असा तैयारी करे बैठो, फेस टीएचपी कटे बैठो कोटी समोसा, ठीक है ना? इधर देखिएगा जरा। अब ऐसे सवाल आते हैं, क्या कर लेंगे आप लोग? हाँ, हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई, ऐसे सवाल आ जाते हैं तो मगर बात क्या है कि हम हमारे बस में तो बात है ना, हम लोग खुद तो तैयारी कर ही सकते हैं। हाँ डन। अच्छा सेट में एक मतलब इस रिलेटेड आप लोगों से सवाल ना अच्छे खासे किए जा सकते हैं। इट कैन बी पॉसिबल। अगर मैं थोड़ा आगे आप लोगों को लेकर चलूं कि देखें, लेट्स से कि मैं कहूँ कि a इज इक्वल टू 1 2 3। एक ऐसे लिखा मैंने, b लिखा 1 2 3, ऐसे 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 जा रहा है। इसमें क्या फर्क है? एनीबडी प्लीज? सर ए फिनाइट है और बी इनफिनाइट है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट याद रख लें। याद है आप लोगों के, हम लोगों ने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को? जरा याद हो या ना याद हो? हाँ याद हो कि ना याद हो? अगते मुझे खबर ना है, अगते पांडी सो शायरी हो जाए सर। हाँ शायरी थी वने वाला। यस सर। अच्छा मैंने आज ना उसमें मतलब मैं नुसरत की सुनाई थी, तो नुसरत फतेह अली खान, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सुन लीजिएगा। अच्छा सिंधी में थी वही? हाँ यस सर। ये सिंधी में थे वाला, सिंधी में बताइए माना आज फिजिकल में वाला। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, सिंधी थी वने वाला। अच्छा सिंधी में थोड़ा फिजिकल में ऐसा एनवायरनमेंट होता है ना, आप माइक बंद करें जरा। मतलब फिजिकल में ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि हम लोग साथ सारा ना महीना 1.5 महीने 2 महीने तक पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग बिछड़ जाते हैं और फिर मेमोरीज ही होती है यार, अकेडमी पढ़े थे, सारा अच्छा माहौल चला था, हमारा फन लर्निंग थी। तो उसमें कुछ सिंधी 4 इसमें वो है थोड़े, ठीक है? तो कुछ शायर क्या कमाल का लिखता है, कहता है इं बस मिलियासी जो विछड़ी वयासी, विछड़ी वनी पोए वणन में फुटासी, किनारा बे कई नदियन जा डिठासी, घटा में बणजी पटन ते उठासी, इं बस मिलियासी जो विछड़ी वयासी। ठीक। फिर कहता है कि तमन्ना जी आंगुर न पकड़े सग्यासी, पखियन के अखियन सा न जकड़े सग्यासी, रुगो गुंबदन ता निहारे सग्यासी, रुगो डाकणियन ते चढ़ियासी लथासी, इं बस मिलियासी जो विछड़ी वयासी। ठीक। हवा घर असांजो बुहारे खणी वई, रुगो बस वहशत सहारो थी बीठी, नदी के दिले में विझी को खणी वयो, अकेला ही पंहिंजो किनारो थी बीठी, सफ़ा सुञ में पै छोलियूं चुलियासी, इं बस मिलियासी जो विछड़ी वयासी। किताबन जूं ॻाल्हियूं किताबनि में आहिनि, मगर मौसमूं त गुलाबनि में आहिनि, सवालनि न साही खणण का ॾिनी, जवानियूं त जुमलनि जवाबनि में आहिनि, सवाल जवाब न समझी सघियासीं, ईअं बस मिलियासीं जो विछड़ी वियासीं। हालत थी। हाँ क्या शायर लिखते हैं कमाल के। शाबाश। अरे याद कीअं था करे वञो तव्हां? अब हिकिड़ी यादि न आहे, मोबाइलनि में पिया आहिनि, सोना ईअं न करना है। अच्छा पढ़ी था ॿुधायो? हा एतिरो न आहे ज़फ़ा साहब, मां केतिरो टाइम ई न यादि कयां। ऐसे पुछण वारा हुआसीं साॻी क्वेश्चन। न यादि हूंदा आहिनि थोड़ा घणा, मगर ऑब्वियसली बेईमानी मां ही न कंदुमि, मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि बाबा मूंखे यादि न आहिनि। ठीक है ना? शाबाश। सो हम थोड़ा आगे चले। अब इजाजत है? कबूल है? यस सर। शाबाश 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 शाबाश। सो थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ गीत समझ नहीं आया पर अच्छा था। शाबाश, गीत आपको अच्छा है ना तो उस वाले से।
हाँ सोफिया क्वेश्चन है, सोफिया मुझे 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 क्वेश्चन याद आया है, ठीक है कि सोफिया जो सर रेडिकल का आपने पूछा ना, रेडिकल का, तो रेडिकल का ऑब्वियसली यही है, मगर ऑब्वियसली रेडिकल में माइनस आता है तो यही होता है, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ रहे तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते, ठीक है। अच्छा मैं आई थिंक यहाँ तक का काफी है, मैं ये पढ़ाऊंगा, मगर सोफिया के आंसर को देखें, वो सोफिया का जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोफिया का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोगों ने HCF निकाल ली ना, 2 और 4 की HCF मिसाल के तौर पर निकाली, 20 और 30 की HCF निकाली, ये हम लोगों ने निकाल ली है। लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पे 2/3 कामा 4/, लेट्स से 4/7, इसका हम लोग निकाल रहे हैं HCF। क्या निकाल रहे हैं? इसकी HCF। अब अगर LCM निकालेंगे तो प्लस होता है, ऑब्वियसली आप लोग LCM कैसे निकालेंगे, इनकी प्लस करते हैं तो LCM निकलती है, मगर इसके HCF कैसे निकलती है, इधर देखिएगा जरा, इधर 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 HCF कैसे निकलती है। और आखिर में आप लोगों की क्लास के आखिर में मैं नुसरत फतेह अली खान के 2 अल्फाज सुनाऊंगा, ठीक है। देखिए HCF कैसे निकलती है, गौर से। HCF ऐसे निकलेगी कि देखिए कितने नंबर हैं, 2 हैं, और इनका न्यूमरेटर कौन सा, 2 और 4, मतलब ऊपर आप HCF ऑफ 2 और 4, ठीक है, न्यूमरेटर की HCF, नीचे LCM ऑफ इसके डिनोमिनेटर कौन सा, 3 और 7। तो HCF ऊपर न्यूमरेटर की HCF निकाल है, तो न्यूमरेटर की HCF क्या है, 2 है, तो डिनोमिनेटर की LCM क्या आएगी, 3 और 7 की 21, ऐसा चाहे पक्का, देखिए LCM 21 आएगी, LCM अपॉन HCF नहीं मोहम्मद अली, HCF अपॉन LCM। तो 3 और 7 की जो LCM हो गया 21, तो आपका जो 2/3 और 4/7 का जो 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 HCF है वो आपका 2/21 है। Are you getting? जी यस सर। अब मैं मिसाल के तौर पे एक और सवाल दूं आप लोगों को, भाई 5/6 कामा 3/4 कामा 5, दूसरा सवाल क्या दूं मैं, 10/11। हाँ भाई तो इसकी 11 भी नहीं देता, सॉरी 11 ना दूं मैं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अपॉन मैं कर देता हूँ 14। तो इसकी मुझे HCF निकाल के दिखा दें तीनों की। सोफिया थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा सवाल किया, माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल ही है। जी भाई कोई है जो मुकाबला कर सके? शाबाश। भाई ऊपर वालों की HCF निकालो पहले, 5, 3 और 10 की HCF क्या आएगी भाई, इनकी 1 आएगी ना, HCF तीनों की 1 ही आएगी, देख लो भले, HCF तीनों की 1 आएगी, 1/6, 4 और 14 की LCM निकालो, 4, 6 और 14 की LCM क्या आएगी, 84 आएगी पक्का। यस सर 84। तो 1/84 के आपकी HCF है, यो हुक्म अबा। समझ आ गया गाइस? यस सर समझ आ गया ये वाला। जी जी तो मुझे ऑब्वियसली लगभग 2 आवर्स में 20 मिनट्स हैं, मगर आई वांट के आप लोगों को, आई वांट होलिस्टिक रिव्यू नाउ। आप लोगों की इंग्लिश क्लास कैसे चल रही है? जी अच्छा जहांगीर, LCM वही है ना, LCM के लिए आप 3/6 मिसाल के तौर पर प्लस 3/4 LCM के लिए प्लस करते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। LCM ऐसा नहीं आएगा, इनके HCF भी आ सकते हैं, LCM नहीं आएगी। LCM अगर आ गई ना, LCM 2/3 एंड मिसाल के तौर पे 5/4 की LCM निकालो तो ये सिंपली प्लस होते हैं बस, और कुछ भी नहीं होता है, LCM ऐसी होती है।
शाबाश। मोहम्मद अली, स्लो स्लो मतलब समझ नहीं आया मुझे, आई एम नॉट गेटिंग। सर मतलब मे बी मेम के अंदाज़ होंजे कि इन स्पीड सां सिलेबस कंप्लीट थी वेंदो, बट मतलब ये महसूस थिंदो आहे कि शायद स्लो हलूं था। अब मैम की स्ट्रेटेजीज मेरे हवाले से ना वो मुझसे भी बेहतर है माशाल्लाह से, मैम की स्ट्रेटेजीज, तो डोंट वरी अबाउट मैम ना। तो मैम वो सारा उस हवाले से प्लानिंग करके बैठी हैं। और आप लोगों को शायद पता नहीं है कि मैम आप लोगों को पढ़ाने से भी 3-4 दिन पहले अपने सिलेबस पे सारा चीज़ें उनसे मैम से मैंने ली थी और डिस्कस की थी कि भाई आप लोग क्या पढ़ाएंगी, कैसे पढ़ाएंगी, वो सारा हमारा डिस्कस किया हुआ है ना मैम से। क्योंकि जब हम लोग, आई थिंक आप लोगों को पता नहीं होता, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, स्टार्ट करने से लगभग भी हफ्ता पहले, वीक पहले हम लोग कर रहे होते हैं, ये सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने डेली क्लासेस में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। अगर आप लोगों को इतना नहीं होता ना, तो हम लोग पूरे लेसन प्लान बनाए हुए हैं मेरे, इवन हर टॉपिक के लेसन प्लान वगैरह सारे बनाए होते हैं, तो उस वाले से हम लोग चल रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें प्लान्ड हैं, तो हम लोग चला रहे हैं ना। यस सर मतलब तव्हांजी क्लास में ना ध्यान ॾेई करे वेहणो पवंदो आहे, मतलब ध्यान तव्हां ऑटोमेटिक छिकेंदा हो, पर मैम थोड़ो सॉफ्ट हल्दी हूंदी, मतलब थोड़ो एडिड थी वेंदा अच्छा, हो। अब ॻाल्हि इहा बि आहे ना, हाँ मैम शायरी ॿुधाए तव्हांखे कहिड़ी ॿुधायां समझ आ रही है। तो बात ये है ना, तो मैं तो चल जाता हूँ, मसला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आई एम फाउंडर, तो उस हवाले से तो मेरे लिए ना मसला नहीं है इतना, तो प्रॉब्लम ये है। तो ऑब्वियसली मैम को थोड़ा मतलब सिलेबस का भी वो हो रहा होता है, और ऑब्वियसली और उसके बाद जो है मैम को सारी चीज़ें ये शेयर भी करनी पड़ती हैं, तो उस हवाले से ना। और मैम माशाल्लाह से अच्छा से ही पढ़ा रही है आप लोगों को, फोकस तो करना है ना हर कोई। अब देखिए मैम का इंग्लिश सब्जेक्ट है, मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली उस हवाले से चलना है। और मैं अगर ऐसा चलूँ तो आई थिंक तो फिर आप लोगों ने पढ़ा, मैं नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैथ है। इंग्लिश तो पढ़ा सकता हूँ, ढीठ बन सकता हूँ, खैर उसकी ना। सर सही है, मैम इज आल्सो गुड। जी जी, नहीं मैम माशाल्लाह बहुत अच्छे आवाज से पढ़ा रही है, मैं देखा ना, पिच अच्छा मैम का, ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग में क्लास तीशा, मसला क्या है पता है कि टाइम हमारा ये इसलिए सही है कि मैम को भी अपने सुबह को काम होता है ना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आईबीए भी स्टार्ट हो सकता है, हो सकता है, तो मॉर्निंग तो हमारे बिजी ही जाएगा। फिर भी हो सकता है मॉर्निंग में आ जाए, जब हम लोग टाइम सेट करेंगे ना। होप के हम लोग आप लोगों से नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप लोग एसटीएचपी की तैयारी कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी फ्री। जिस टाइम रखें हम लोग, सुबह को 10 बजे रखें या रात को 10 बजे रखें, आप लोगों को फ्री होना होता है, ठीक है। याद रखिए कि मैंने पहले ये चीज आप लोगों को बता दी थी। मगर ये है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बस ऐसे रख के देंगे मतलब बेतुका। हाँ, 2-4 लोगों के साथ मसला है तो फिर उनको हम लोगों के साथ मतलब कोऑपरेट करना पड़ेगा, 2-4 लोगों, मगर मेजोरिटी के हम लोग जरूर सुनेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। बट फिर भी हम लोग डिसाइड वो करेंगे जो कि ऑब्वियसली मेजोरिटी में आएगा ना। बाय द वे ऐसे तो इश्यूज बहुत हैं, ऐसा तो मुझे भी इशू है। अभी देखिए मैं बैठा हूँ ना, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कुर्बानी दी थी ना मैंने आप लोगों के लिए, याद नहीं है, बताया था मैंने आप लोगों को। तो यस सर, आप फेयरवेल बनिंग गए थे ना, वो वाली ना। जी, तो कुर्बानियां कुछ देनी पड़ती हैं, तो क्योंकि प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो प्रायोरिटी देनी पड़ती है। फिर इंशाल्लाह देख लेते हैं। आखिरी नुसरत का बता गया आप लोगों को, मैं फिर अपनी जगह लूंगा जगह से मुराद के क्लास हम लोग आज ज्वाइन करेंगे। चाचा नुसरत जो बताते हैं क्या कमाल का ना, मुझे इतना उसके 4 लाइन्स ही हैं, 4 लाइन्स ही हैं। नुसरत कहते हैं कि नाज व अंदाज से कहते हैं जीना होगा, नाज व अंदाज से कहते हैं जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूं तो कहते हैं मरता भी नहीं, और मैं मरता हूं तो फिर कहते हैं कि जीना भी होगा। है चाचा नुसरत है भाई, इसको सुनने के लिए इंसान को बड़ी बर्दाश्त चाहिए, क्योंकि 40-40 मिनट की इसकी कवाली होती है ऐसा है ना, बर्दाश्त सीख लेता है। सो गाइस माशाल्लाह, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करें और अच्छे दिल से मेहनत करें। एंड मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, मैं आप लोगों की रिपोर्ट नहीं देख पा रहा, क्योंकि आप लोगों की वर्कशीट कितनी है कितनी नहीं, मैं आप लोगों पे छोड़े हुए हूँ। फिजिकल में तो मैं बिल्कुल ना ऐसा समझे कि गले पे पकड़ के इनको बैठा हुआ हूँ, आप लोगों ने वर्कशीट करनी है ना, तो चंबा आण दो मामा, ठीक है ना। तो हमारा सेटअप यहाँ पे ऐसा चलता है फिजिकल में, मगर आई बिलीव ऑन यू कि आप लोग वर्कशीट कर रहे हैं, ठीक है। सो मेहनत करें, पॉजिटिव रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फैमिली के साथ रहें, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझे यार, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी। और बस ये है कि अपनी थोड़ा बर्दाश्त करें,
सो टेस्ट आप लोगों की इसी वीक इंशाल्लाह सैटरडे या संडे को ले लूंगा या मैं मंडे को लूंगा, ठीक है। तो मतलब मंडे से पहले या मंडे तक हो जाएगी टेस्ट, क्योंकि फिजिकल में भी देनी है ना मुझे, तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं इंशाल्लाह। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच।